जाता है कि कपड़े पहनने का तरीका सीखें। क्या 4 साल की बच्ची या 4 माह की बच्ची के कपड़े गलत थे? यहीं पर बैठ करके धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगी हमारी बहनें। अभी तो ये बहुत कम बहनें हैं, लेकिन यदि ये प्रशासन नहीं जागा, गहरी नींद से नहीं जागा, तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर। यहाँ कुछ महिला हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनसे जानकारी चाहता है क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता तंवर है, जिला अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से। आज धरना प्रदर्शन कर रही है और जो प्रदर्शन कर रही है, क्या मामला पूरा? हम जो आए दिन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो आप मुस्लिम कॉलेज पर देख लीजिए, अभी तो खैर कोरोना काल को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पर, लेकिन अधिकतर क्या होता है, लड़के सिविल ड्रेस में खड़े होते हैं, लड़कियां आती हैं वहाँ पर, एक दूसरे को लेटरबाजी होती है या लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, जिसमें कि हमारा प्रशासन उस चीज़ को सक्रिय नहीं है और महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ होती है। अखबारों का कोई भी पेज उठा लीजिए, कोई भी पेपर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें या तो लड़कियों के साथ रेप ना हुआ हो या उनके साथ छेड़छाड़ की घटना ना हुई हो। कहीं ना कहीं रोज हम अधिकतर देखते हैं पेपर के अंदर कुछ न कुछ आता रहता है कि दुर्घटना घट गई। जी, रोज आता है अखबार में। आज भी हाँ पेपर पढ़ते हैं, आज भी था 4 साल की बच्ची के साथ रेप करा है। कितने शर्म की बात है। क्या जानते हैं 4 साल का बच्चा क्या जानता है? हैवानियत इतनी क्यों होती है? कह दिया जाता है कि कपड़े पहनने का तरीका सीखें। क्या 4 साल की बच्ची या 4 माह की बच्ची के कपड़े गलत थे? हमारे कपड़े पहन भी रहे हैं तो चेंज कर रहे हैं, तो इंडिया को तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसे पहनने से क्या मतलब उसको कंप्रोमाइज करना नहीं। जो लोगों को अपनी घटिया सोच बदलनी होगी, जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन को ले लेते हैं। जो आजकल प्रशासन सुस्त है, महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं। शाम के समय कोई भी बहन बेटी आराम से घर से सुरक्षित नहीं है, सड़क पर नहीं चल सकती है। निकलते समय हर माँ बाप उनको यही सलाह देता है, बेटा ना जाओ। तो हम उस डर को, उस भय को निकाल देना चाहते हैं और ये सोए हुआ प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि जागो, उठो। बहन बेटियों के जो छेड़छाड़ हो रही है, जो उनका सम्मान करो। पूरे बुलंदशहर में घूमना चाहिए। फाटक के उधर तो पुलिस कभी पहुंचती नहीं है। किसी भी लगता है आपकी जितनी महिला आई हैं सबकी आवाज़ पहुंचेगी? जी बिल्कुल पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी तो हम यहीं पर बैठ करके धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगी हमारी बहनें। अभी तो ये बहुत कम बहनें हैं, लेकिन यदि ये प्रशासन नहीं जागा, गहरी नींद से नहीं जागा, तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अपनी बहन बेटियों के लिए जो इज्जत के साथ छेड़खानी हो रही है, ये सब कार्य हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हमें इन्हें चूड़ियाँ देनी पड़ेंगी। अच्छा, जैसे जींस वगैरह पहनती हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर जींस वगैरह ना हो तो छेड़छाड़ ना हो, उस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये लोगों की सोच है। मेरा मानना यह है कि अगर हमारे लेडीज के, लड़कियों के पहनावे के ऊपर ही ये सारा कांड हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये मॉडलिंग बंद करा दी जाए, फैशन डिजाइनर का कोर्स बंद करा दिया जाए, जो कि पढ़ाई से एक्टिव है, वो चीज़ें बंद करा दी जाए। देखिए, ये तो एक लोगों की सोच है। अगर कोई भाई अपने बहन की रक्षा शेर बन के करता है, तो वो भाई दूसरों की बहन के लिए कुत्ता क्यों बनता है? उसकी शेर की नज़र दूसरों की बहन के लिए भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूरे देश की एक लड़के के लिए बहन बेटी, लेकिन अपनी सोच तो सही होनी चाहिए ना, अपनी सोच को सही रखें। हमारा कितने बड़े बड़े कॉलेज खुलते हैं, उन पर ज्ञान दिया जाता है। फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज खुलते हैं, मॉडलिंग के कॉलेज खुलते हैं। एक तरफ तो आप इन चीज़ों के लिए बच्चियों को आकर्षित कर रहे हैं। मॉडलिंग जो होती है वो भी एक कार्य है, काम है, उसको किया जाता है, बखूबी निभाया जाता है। बहनें बेटी क्या कहते हैं, क्या कपड़े नहीं पहनेंगी? आजकल सर देना हमें इस तरीके के रहने का अधिकार नहीं है कि हम अपनी पसंद से पहन सके, खा सके, अपनी पसंद से जगह में घूम सके। हम ये चाहते हैं, आज अगर कोई कार्य गलत हो जाता है, एक लड़की का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो पूरा पुलिस प्रशासन मतलब उनके उसमें लग जाता है वेरीफाई के लिए, किसने किया, क्यों किया। हम ये चाहते हैं कि जैसे कॉलेजें खुल रही हैं, वहाँ पे एक हमारा कर्मचारी, ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं कहते कि 24 घंटा की ड्यूटी लगाए, लेकिन एंट्री होने तक, आउटिंग होने तक वहाँ पे थोड़ा सा देखभाल करें ताकि ये घटनाएं ना घटें। जैसे बाजार में देखिए, सोमवार बाजार में इतनी छेड़खानी होती है, इतनी भीड़ रहती है, क्या कोई प्रशासन का व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है? कोई खड़ा नहीं होता। हमने खुद देखा नहीं होता। तमीज़ियाँ होती है, हम आए दिन देखते हैं, बहन बेटी के साथ छेड़खानी होती है। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ये 12 बजे के बाद, मैं बता दूं आपको, 12 बजे के बाद जो स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो 12 बजे से लेकर के 4 से 5 बजे तक, वो जहाँ तक ट्यूशन होता है, कुछ स्कूल की छुट्टी होती है, वहाँ ज़्यादातर हमने देखा है कि वहाँ लड़कियाँ अकेली जाती है। ये जितना भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है, ये आम जनता से पैसा जाता है, वो सैलरी गवर्नमेंट
अपनी तरफ से देती है। और ये क्या होता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके पीछे इनकी गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की। ये नहीं कि कोई हमारा भाई यहाँ पे आके डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक किसी ने अपना कोई राजनीतिक किसी भी नेता को देख लो, उसके पीछे आगे पीछे 10-10 गाड़ियां पुलिस वालों की लगेंगी, तो भाई इनकी गलती नहीं है। हम तो उस गलती को बता रहे हैं, उन लोगों से मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी सुविधाएं चाहिए। अभी आपकी जो मांग है, क्या मांग है? हमारी मांगे प्रशासन से ये है कि सोमवार बाजार में इतनी छेड़खानी होती है, वहाँ पर पुलिस लगाई जाए। प्रशासन तैनात रहना चाहिए। बिल्कुल चाहते हैं। वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि रात में 10 बजे के बाद भी कोई लड़की निकल पाएगी, सुरक्षित नहीं है जी। पुल के उधर कभी कोई नहीं आता, सफाई से लेके आप किसी भी गंदगी से। दुर्घटना घटी है वहाँ पर? अभी कोई वहाँ पे कोई, हाँ, वहाँ पर बहुत बुरी तरह उन्हें पीटा गया है। क्या उन मजनुओं को, रोड मजनुओं को पकड़ा जाता है? क्या उनको पीटा जाता है? अच्छा, आप वहीं रहती हैं? पुल के नीचे कोई रोकने वाला नहीं, सारे दिन लड़के खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कोई कभी पुलिस नहीं, कोई नहीं, मतलब हम तक सेफ नहीं है। अगर किसी का सच्चा प्यार है, हमको पता है, दुनिया को पता है कि क्या चल रहा है, तो उनको तो पकड़ा जाएगा, लेकिन बलात्कारियों को नहीं पकड़ा जाता, बलात्कारियों को नहीं पकड़ा जाता। हम सर आए हैं अब, तो सर को ज्ञापन दे रहे हैं। आप ज्ञापन दीजिए सर को, यहाँ ज्ञापन दे रही हैं। और इनका साफ तौर से यही कहना है, अगर कहीं गली है या कहीं स्कूल है, वहाँ कॉलेज टाइम पर अगर कोई लड़कियाँ बाहर निकलती है तो वहाँ वो लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ प्रशासन होना चाहिए। इनकी सिर्फ यही मांग है, और अगर इन लोगों की मांग पूरी न करी गई तो यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी मोहित लोधी के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।